बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है और मैं अमेज़न प्राइवेट लेवल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ एंड आई हैव डन दैट कोर्स फ्रॉम ड्रीम्स 21 हेड ऑफिस रावलपिंडी कैंपस। ओके जी। अच्छा, जब भी हम अमेज़न पे आते हैं तो हम बेसिकली दो मार्केट्स पे टारगेट कर रहे होते हैं। एक होती है यूएस की मार्केट और एक होती है यूके की मार्केट। तो यूएस की मार्केट कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी है यूके से और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम फ़िलहाल यूके की मार्केट को टारगेट करते हैं और उसके लिहाज से हम प्रोडक्ट ढूँढते हैं। तो आपको मैं सारा हीलियम 10 का यूज़ बताऊँगा कि किस-किस फीचर से यूज़ करके, किस-किस फीचर को इस्तेमाल करके हम एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यूके के लिए हम amazon.co.uk लिखते हैं, जबकि यूएस मार्केट को अगर हमने टारगेट करना हो तो हम amazon.com लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ amazon.co.uk। ये हमारा पेज खुल जाएगा। ये इसका amazon का इस किस्म का इंटरफेस होता है। सबसे पहले आके हमने इस जगह पे मार्केट सिलेक्ट करनी होती है। हम यूके की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो हम यूके की मार्केट के पोस्ट कोड डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा है, यहाँ पे हमने यूके करना होता है। तो उसके लिए हम किसी भी यूके की यूके की किसी भी सिटी का पोस्ट कोड डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल ये डाल देता हूँ। ये मैं आता हूँ इधर, ये देखें लिवरपूल कन्वर्ट हो। तो अब इस पे जितना भी रिजल्ट आएगा वो सारा यूके की मार्केट के लिहाज से आएगा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले मार्केट सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने हीलियम 10 की तरफ शिफ्ट हो जाना है कि हम हीलियम 10 को यूज कैसे करते हैं इस काम। तो जिसके ये मैं हीलियम 10 खोलता हूँ। ये एक टूल है जिससे हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस किस्म का होता है और ये टाइमली चेंज भी होता रहता है इसका इंटरफेस। अच्छा, इसमें मेन फीचर्स जो हैं जो हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करते हैं वो एक होता है ब्लैक बॉक्स, एक होता है मैग्नेट और एक होता है सेरिब्रो। और जो फ्रैंकस्टन और जो स्क्रिबल्स वगैरह हैं ये लिस्टिंग के अंदर यूज होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो इसमें मेन टूल्स हैं, इसके जो मेन फीचर्स हैं, एक ब्लैक बॉक्स है, एक मैग्नेट है और एक सेरिब्रो है। ट्रांजिस्टर हम यूज नहीं करते क्योंकि हम गूगल ट्रेंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं इस चीज के अंदर। तो मैं आपको ब्लैक बॉक्स सबसे पहले बताता हूँ ये क्या होता है। ओके जी। ओके, ब्लैक बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले हमने अपना वही स्टेप करना है कि मार्केट चेंज करनी है। amazon.co.uk जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थी। मार्केट चेक करने के बाद अब हमारे पास दो तरीके होते हैं हीलियम 10 को यूज करने का। एक हम प्रोडक्ट के थ्रू भी कीवर्ड निकाल सकते हैं और एक हम कीवर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि क्या एक कीवर्ड हो सकता है जिसको हम बाद में चेक करें कि ये आदर ठीक है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट के थ्रू भी हम हंटिंग करते हैं और एक कीवर्ड के थ्रू भी करते हैं। सो लेट्स सपोज मैं कीवर्ड के थ्रू करता हूँ। ओके जी। तो कीवर्ड के थ्रू करूंगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस किस्म का आ जाएगा। तो बिफोर मैं इससे पहले कि इसमें अपना क्राइटेरिया पुट करूं, मैं आपको ड्रीम्स 21 का क्राइटेरिया दिखाता हूँ। यूके के लिए ड्रीम्स 21 का क्राइटेरिया के ओके जी, जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनके जो रिव्यूज हैं यूके मार्केट के लिए वो 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए उनके रिव्यूज। अगर उनके रिव्यूज ज्यादा होंगे तो हमें compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस मार्केट के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर, उस नीच के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने कंपेटर्स को compete करना। और एवरेज सेलिंग प्राइस, और हम रखते हैं कि जी हमारी जो प्राइस है जो हम प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं वो 9 से लेकर 35 तक हो, इससे ज़्यादा ना हो क्योंकि फिर वो बड़ी हो जाती है। प्रोडक्ट जो होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है, फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के फिर उस पर टैक्स भी लग जाते हैं और ऊपर से उसका जो वो होता है अमेजोन की तरफ से जो उस पर फी चार्ज होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। सर्च वॉल्यूम, ओके जी। जो हम कीवर्ड सर्च करेंगे उसका मिनिमम 5000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, मिनिमम, ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ट्रेंड जो होना चाहिए उसका गूगल ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट 25 से ऊपर होना चाहिए
5 साल का पिछले। ब्रांड डोमिनेशन की बात की जाए तो ब्रांड डोमिनेशन कहते हैं कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर कोई भी ब्रांड 2 से ज्यादा दफा ना हो, इवन 3 दफा भी ना हो। अगर 3 दफा हो जाएगा या 2 से ज्यादा दफा हो जाएगा तो सारी की सारी सेल्स वो ब्रांड ले जाएगा, फिर हम उस प्रोडक्ट पे जाते ही नहीं है। सेम Amazon एज अ सेलर, Amazon भी 2 से ज्यादा दफा ना बैठा हो, अगर Amazon ज्यादा होगा ऐसा सेलर बैठा हुआ होगा खुद, तो वो सारी सेल्स तो वो ले जाएगा, तो फिर उसमें भी जाने का कोई फायदा नहीं होता। ओके जी, रेवेन्यू की बात करें तो हम ऐसी प्रोडक्ट कहते हैं कि जो हमें मिनिमम जो हमें रेवेन्यू दे वो हमें $5,000 का दे। मंथली उसका रेवेन्यू एटलीस्ट $5,000 होना ही चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक की बात करें तो बेस्ट सेलर रैंक हम कहते हैं कि 25,000 से अबव ही रहना चाहिए। जितना ये कम होगा, सॉरी $25,000 से, ओ सॉरी 25,000 से नीचे होना चाहिए। जितना ये हाई होगा हमारे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा, तो जितना ये लो होगा उतना इजीनेस होगी हमारे लिए। तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम हम 25,000 रखते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्रोडक्ट रेटिंग की बात करें तो 4.1 ये हम रखते हैं कि इतनी एटलीस्ट मिनिमम इतनी रेटिंग हो इस चीज की। 3.9 भी एक्सेप्टेबल इन सम केसेस। ओके जी, लिस्टिंग लाइफ की बात की जाए तो लिस्टिंग लाइफ कहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे हैं वो न्यू ना हो, यानी कि उसकी लिस्टिंग न्यू लिस्टिंग ना हो, उसको तकरीबन 2 साल से पुरानी कोई इसकी लिस्टिंग एटलीस्ट लगी हुई हो। मतलब अभी हम 2021 की बात करें तो कोई भी सेलर टॉप 10 के अंदर 2021 के ही ना सिर्फ बैठे हुए हो, अगर वो न्यू लिस्टिंग होगी तो हमें उसका आइडिया ही नहीं होगा कि इन फ्यूचर ये प्रोडक्ट चलने वाली है भी कि नहीं है। ओके जी, वेट की बात की जाए तो वेट कहते हैं कि नॉट मोर देन 2 kg। 2 kg पाउंड्स में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो हम इसको समहाउ डबल कर लेते हैं। तो 2 kg या 4 पाउंड से ज्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना वेट ज्यादा होगा या जितनी डायमेंशन ज्यादा होंगी तो वो उतना ही हम पे चार्ज भी ज्यादा होगा। सीजनैलिटी की बात की जाए तो सीजनैलिटी कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम ढूंढ रहे हैं वो सीजनल ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ लेदर जैकेट की, तो जाहिर सी बात है जैकेट की सेल्स ही उस वक्त होंगी जब सर्दियां होंगी, गर्मियों में तो कोई जैकेट पहनेगा ही नहीं। तो ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो ऑल ओवर द ईयर चलती रहे, वो कभी भी उसमें कोई सीजनैलिटी ना है, टिपिकल प्रोडक्ट हम ढूंढते हैं। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया हो गया ड्रीम्स 21 की तरफ से। नाउ बैक टू द पेज। ओके, अच्छा हम कहते हैं कि हमारा सर्च वॉल्यूम जो है, हमें ऐसा कीवर्ड सजेस्ट करो कोई कि जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो हो उस कीवर्ड का 5,000 हो। ठीक है, ये हम देखते हैं। ओके, इसको ना थोड़ा बहुत चेंज कर लेते होते हैं, थोड़ा बहुत 5,050 में कह लेता हूँ, या मैं 5,100 कर लेता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा करने से ये होता है कि रिजल्ट्स जो होते हैं, अगर सारे एक ही क्राइटेरिया पे कर रहे होंगे तो सबके रिजल्ट्स भी सेम आएगा। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम जाके सोचेंगे तो हमारा इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट निकल आती है। मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, ये रख देता हूँ मैं कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दे या ऐसा कीवर्ड मुझे दे जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो हो वो 5,100। ठीक है, मिनिमम इसका इतना होना चाहिए। ओके, रेवेन्यू की बात की जाए तो हमारा जो मंथली रेवेन्यू हो वो भी मिनिमम 5,000 हो। ठीक है, ऐसा कीवर्ड जो हमें मिनिमम 5,000 दे। लेट्स सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 5500, ऐसा कोई कीवर्ड दो जो कि मुझे 5500 मुझे मंथली रेवेन्यू दे एटलीस्ट। ये डॉलर्स की बात की जा रही है। ठीक है, और प्राइस की बात की तो हमने देखा था कि 9 से 35 तक। ठीक है, 9 से 33 34 तक। तो मैं अपना क्राइटेरिया कर लेता हूँ कि 10 से मुझे 27 तक दे दो यार कोई, क्योंकि बजट भी देखा जाता है उस लिहाज से। रिव्यू काउंट जो है, हम देखते हैं कि रिव्यूज कितने होने चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमने देखा था कि मैक्सिमम 600 होने चाहिए। उससे ऊपर अगर होंगे तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको compete करने के लिए, ब्रीडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम रिव्यूज ही वो देखते हैं कि जो हमें ऐसे कीवर्ड दो जिसके रिव्यूज थोड़े से एक्सेप्टेबल हो। तो मैं कह देता हूँ कि मैं 650 के से ऊपर ना जाए। ठीक है, अब रिव्यू रेटिंग की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम मुझे 4 वाला दो। ठीक है, ओके जी, कैटेगरीज की बात की जाए। अच्छा, कैटेगरीज के अंदर सबसे जो बेस्ट कैटेगरी होती है वो होती है एक तो होम एंड किचन। इसके अंदर लातादाद इंसान को चीजें मिल जाती हैं। और मेरे नजदीक जो सेकंड बेस्ट है जिसके अंदर मैंने ढूंढा और काफी कुछ मिल जाता है, वो एक है होम एंड किचन और दूसरी है पेट सप्लाई। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स भी हो सकता है इस तरीके से, लेकिन ये बेस्ट है। इनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा इसकी सब कैटेगरीज है इनके अंदर। तो आप लोग भी इनको प्रेफर किया करें और इन्हीं के अंदर ढूंढा करें। ओके, मैं स्टैंडर्ड साइज रखता हूँ कि जी स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज, ये इसका स्टैंडर्ड साइज में इसको रख लेता हूँ एक। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ सेलर्स इसको भी मैं छोड़ देता हूँ कि कितने हो, इसको भी जाने दें। अब वेरिएशन काउंट, वेरिएशन क्या होता है?
वेरिएशन बेसिकली होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं शू बना रहा हूँ और शू सेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अब जाहिर सी बात है कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है सबका साइज शू का मुख्तलिफ होगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके वेरिएशन सिर्फ 2 या 3 हो मैक्सिमम, ताकि मुझे उन 2-3 के ऊपर काम करना पड़े। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई शू निकालता हूँ तो शू के हर बंदे का अलग साइज है, तो जितने साइजेस होंगे मुझे उतनी वेरिएशंस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दो जिसके वेरिएशन सिर्फ 2 हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा जी, मंथली सेल्स यूनिट से कह रहा है कितने हो। मैं कहता हूँ मंथली सेल्स यूनिट्स एटलीस्ट 350 तो हो ही हो, या चले चले हाँ 400 500 जितने भी हो, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। 350 तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि इतने हो ही हो मंथली उसके निकले पीसेस। ओके जी, बेस्ट सेलर रैंक। अभी हमने देखा था कि बीएसआर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25,000 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फुलफिलमेंट हम कहते हैं कि एफबीए से करेंगे, क्योंकि एफबीए जो होता है वो स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए होता है और एफबीएम जो होता है वो ओवरसाइज प्रोडक्ट्स के लिए होता है। हम कहते हैं कि जी एज मंथ, हम कहते हैं कि यार वो वाली कीवर्ड निकालना जिसका मिनिमम एज जो हो या लिस्टिंग जो हो वो 12 महीने से पुरानी हो, ठीक है। मंथ की बात की गई है, हम यहाँ पे मंथ देख रहे हैं। ओके जी, कंपेयर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको 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 सबको छोड़ देते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स आप फिर से देख लें। मैंने सर्च वॉल्यूम लिखा, रेवेन्यू लिखा कि मुझे इतना मिनिमम सर्च वॉल्यूम हो, इतना मिनिमम रेवेन्यू हो मेरा, ठीक है। रिव्यू काउंट जो है मैंने बोला था कि 650 से ऊपर ना जाए। प्राइस अपनी लिख दी कि 10 से 27 तक हो, ठीक है। और रिव्यू रेटिंग भी मैंने लिख दी। कैटेगरीज 2 सेलेक्ट की थी, होम एंड किचन सेलेक्ट की थी और पेट सप्लाई सेलेक्ट की थी, बेस्ट कैटेगरीज है। ओके जी, नंबर ऑफ सेलर्स देखते हैं, ये भी हमने छोड़ दिया। वेरिएशन देखिए कि सिर्फ 2 ही, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। हमने मंथली सेल्स यूनिट्स बताया कि मिनिमम कितने होने चाहिए, फिर बीएसआर का बताया, फुलफिलमेंट की हमने, और बाकी सारी चीजें फुलफिल करके हम उसको करते हैं सर्च। ओके जी, ओके। अब ये मुझे दिखा रहा है लोली मोल्ड सिलिकॉन। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम कितना बता रहा है, 6,702 बता रहा है। इसकी प्राइस कह रहे हैं 10 से, मंथली सेल्स इसकी इतनी हो जाती है, मंथली रेवेन्यू इसका इतना है, बीएसआर वगैरह सब कुछ इसका इतना बता रहा है। अब मुझे ये चीज तो समझ आ गई कि इसने निकाल के दे दिया। ये हो गया हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स का काम कंप्लीट। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे क्या पता इसके ऊपर कंपेटिटर्स कितने बैठे हुए हैं, इस लोली मोल्ड सिलिकॉन के ऊपर कितने कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, और मैं इसको सर्च भी करूंगा तो क्या आएगा, मुझे खुद नहीं पता क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा और अमेजोन पे जाके इसको पेस्ट करूंगा और देखूंगा कि ये है क्या चीज। ओके जी, ये डायमेंशंस भी अच्छी लग रही हैं, इसका सब कुछ ठीक है। ओके, अब हम सपोज करते हैं कि यही मेन कीवर्ड है, ठीक है, जो हमने निकाल लिया। ये हमारा मेन कीवर्ड है, हम सपोज करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब भी हम Amazon पे जंगल स्काउट या समथिंग इस तरीके से कोई भी टूल चलाएं, उसको completely लोड होने दिया करें। जब तक वो लोड नहीं होगा तब तक उसके रिजल्ट्स बेस्ट शो नहीं होंगे। ओके जी, आगे से कंप्लीट लोड हो चुका है। ओके। अच्छा, हम कहते हैं कि ये हमारा मेन कीवर्ड है, और मेन कीवर्ड की पहचान क्या होती है कि जब भी हम उसको सर्च करते हैं तो वही चीज आ रही होती है फ्रंट पेज पे। मैंने अगर ब्रश सर्च किया है ना, मेन कीवर्ड अगर ब्रश है तो मैंने ब्रश सर्च किया है, तो वुडन ब्रश अगर फॉर एग्जांपल एक मेन कीवर्ड है तो वुडन ब्रश ही आने चाहिए वहां पे कोई भी वुडन चेयर नहीं आनी चाहिए। अगर वहां पे वुडन चेयर या इस तरीके से एक से ज्यादा मतलब काफी दफा आ रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद ये मेन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। मेन कीवर्ड की पहचान एक ये भी होती है कि उसमें सारे के, ओके, तो मेन कीवर्ड की पहचान एक ये भी होती है कि उसपे जो सारे के सारे आ रहे होते हैं रिजल्ट्स, वो सारे एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारा मेन कीवर्ड ही था, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस कीवर्ड के स्टैट्स क्या आते हैं मेरे पास जंगल स्काउट के। तो इसके लिए मैं जंगल स्काउट रन करता हूँ इस कीवर्ड पे। तो जंगल स्काउट मुझे दिखाता है कि इसका ब्रांड कौन कौन से है, ये सब कुछ बताता है, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी स्कोर भी देता है, मीडियम डिमांड विद लो कंपटीशन वाला। तो ये 78678 इस तरीके से है तो अच्छा ही होता है इस किस्म का। ओके जी, अच्छा हमने देखना है टॉप 10 यूजर्स को, टॉप 10 सॉरी सेलर्स को देखना है। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ।
ओके, तो ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कोई ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा। टॉप 10 के अंदर एक दफा, दो दफा, ये वाला ब्रांड दो दफा हुआ है। इस तरीके से आपने ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है कि कोई भी ब्रांड दो से ज्यादा दफा रिपीट तो नहीं हुआ हुआ। फिर उनकी प्राइस वगैरह देखनी है कि आपकी रेंज के अंदर है, मंथली सेल्स देखनी है, डेली सेल्स देखनी है। ठीक है, ये आपको सब जंगल स्कॉट बताएगा। उसके बाद जो मेन चीज है जिसको सबसे पहले देखना चाहिए वो होता है रेवेन्यू और रिव्यूज। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो इसका पहले यूजर टॉप 10 में से जो है 16,000 किसी का है ही नहीं, किसी का इतना, किसी का इतना इस कीवर्ड पे। तो हमें ये सब देखना पड़ता है कि रेवेन्यू कितना है। अगर रेवेन्यू अच्छा आ रहा हो तो हम रिव्यूज देखते हैं कि रिव्यूज जो है अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। रिव्यूज जो है, हमने कहा था कि 600 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, चलो हम एक्सेप्टेबल कह लेते हैं 800 हो जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। कंपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। चलो फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू भी अच्छा है, रिव्यूज भी अच्छा आ गए, फिर हम देखते हैं कि जी ये लिस्टिंग न्यू तो नहीं है। ये लिस्टिंग न्यू हुई तो हम इसको छोड़ देते होते हैं क्योंकि इसका हमें पास्ट एक्सपीरियंस का पता नहीं कि क्या है। तो ये कुछ चीजें मेन देखनी पड़ती हैं जंगल स्काउट से। ओके, अब हम जाते हैं रेटिंग की तरफ। रेटिंग इसकी अच्छी है। अच्छा, अमेजोन बैठा हुआ है इसके अंदर, अमेजोन एक दफा बैठा हुआ है। हमने देखना होता है कि अमेजोन एक से जायद दफा, या सॉरी दो से जायद दफा ना बैठा हो, क्योंकि अगर बैठा होगा तो अमेजोन एज अ सेलर तो वो सारी सेल्स खुद ले जाएगा। फिर हमने डायमेंशन देखनी होती है। अच्छा, एक चीज है कि डायमेंशन जो हम इस कैटेगरी के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कि $9 से लेके 9 से लेके 30, एक 32, एक 35 तकरीबन इसके ड्यूरेशन के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, इसके दरमियान, सॉरी। तो हमें देखना होता है कि ये जो इसके डायमेंशन, इसके तीनों डायमेंशन साइड जो है तकरीबन 19 से हो या 20 हो, इससे ऊपर ना आ जाए। ठीक है, ये हमें ये ख्याल रखना पड़ता है। और वेट हमने देखा कि मैक्सिमम हमने 2 kg रखा था, लेकिन यहाँ पे 0.2 kg इस तरीके से, यानी अच्छा वेट आ रहा है इसका। ठीक है, अब बताता चलूं कि ये, अब मैंने वैसे ही कीवर्ड निकाला, अब कुछ नहीं पता ये कीवर्ड मेन है ये क्या है, जस्ट आपको जंगल स्काउट का बताने के लिए कि हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जंगल स्काउट के स्टैट्स किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि ब्लैक बॉक्स कैसे यूज करते हैं। ब्लैक बॉक्स आपको सिखाया और उसके बाद सब कुछ आपको बताया कि ब्लैक बॉक्स किस तरीके से यूज करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जंगल स्काउट के रिजल्ट्स निकालना सिखाया कि वो रिजल्ट किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स से मैंने ये निकाला था लोली मोल्ड सिलिकॉन, और उसको चेक किया और उसके स्टैट्स दिखाया कि किस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स का एक और फीचर होता है कि प्रोडक्ट से आप हंटिंग कैसे करते हैं। ये मैं आपको जनरल सा बता देता हूँ, सेम वही तरीका होता है। उसके अंदर आप कीवर्ड फाइंड करते हैं, इसके अंदर आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। और जब आप इसके अंदर प्रोडक्ट फाइंड कर लें, फॉर एग्जांपल आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, रेवेन्यू सेलेक्ट किया, अपना सारा क्राइटेरिया आपने पुट कर दिया। ठीक है, आपने नंबर ऑफ सेलर्स और ये सब कुछ पुट कर दिया आपने, तो आप उसको सर्च करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट्स देगा। जिस तरह आपको कीवर्ड्स दे रहा था, वो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के नेम्स देगा। अब क्या करना होता है, अब आपने जो भी प्रोडक्ट का नेम आया आपने उसको निकालना है, उस प्रोडक्ट को देखना है कि आया कि वो आपकी कैटेगरी जो आपने क्राइटेरिया दिया था उसके अंदर है वो प्रोडक्ट, उसके हिसाब की है, उसकी डायमेंशन उतनी है, उसका वेट उतना है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, ज्यादा वेट तो नहीं है उसका। ये चेक करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड निकालना होता है। ठीक है, अब मेन कीवर्ड जब आप निकाल लेते हैं, फिर आप उसको एग्जैक्टली ऐसे ही जंगल स्काउट रन करके उस पर देखते हैं कि क्या इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन है, ये कितना है, ये कितना नहीं है, इस प्रोडक्ट पे कितना एक जा सकते हैं हम। तो ये सारा का सारा आपको इस तरीके से करना पड़ता है। ओके, दूसरा इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो है सेरिब्रो। लेट्स सपोज हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करके हमने क्राइटेरिया पुट करके हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई और अब हमने उसका कीवर्ड फाइंड करना है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैंने जब प्रोडक्ट ब्लैक बॉक्स के प्रोडक्ट क्राइटेरिया से एक प्रोडक्ट निकाली तो मेरे पास प्रोडक्ट आई। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, इनको नहीं देखते होते हम शुरू में। ठीक है, हमारी यहाँ से शुरू होती है डील्स वगैरह, जो सारी नंबरिंग आती है सेलर्स की वो यहाँ से शुरू होती है, ऊपर उसको स्पॉन्सर्ड को नहीं देखते हम। ओके, मैं कहता हूँ कि ये मुझे ठीक लग रही है, ये $9 की जो है ये ठीक लग रही है मुझे, सॉरी £9 की जो है। और इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। इसको खोल कर देखता हूँ ये क्या है। अब मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका मेन कीवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, और मेन कीवर्ड जब मेरे पास आ जाए तो फिर मैं उसके स्टैट्स बाकी किस तरीके से देखूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ तो हर प्रोडक्ट को Amazon की तरफ से एक एसएन गिवन होता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है उसके यूआरएल के अंदर, और यूआरएल बार के अंदर उसका एसएन लिखा हुआ होता है, और इस जगह पे भी नीचे बिल्कुल यहाँ पे एसएन दिया हुआ होता है। तो मैं इस एसएन को कॉपी करूंगा ऐसे, और सेरिब्रो पे जाके एसएन को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट एसएन मैच गेट कीवर्ड्स। अब ये मुझे सेरिब्रो सारे के सारे कीवर्ड्स वो दे देगा जो कि इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किए गए एज अ कीवर्ड, वो सारे दे देगा।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि मेन कीवर्ड कौन सा, और वो किस तरीके से ढूंढना पड़ेगा मैं आपको सिखाता हूँ। सेरिब्रो ने मुझे दे दिए 807 कीवर्ड्स दे दिए। तो इनका मुख्तलिफ सर्च वॉल्यूम, किसी का कितना है किसी का कितना है, तो मैं कहता हूँ इसको कि मुझे वो वाले दे सिर्फ कीवर्ड्स, सेरिब्रो को बताता हूँ कि जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो हो 5000 हो, वो वाले कीवर्ड्स चाहिए मुझे। अब वो मुझे कहते हैं देखो कितने से 807 थे, अब 19 रह गए। अब मैं कहता हूँ कि ये 19 कीवर्ड्स को मैं खोल के देखता हूँ कि इन पे क्या रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, मैं डबल क्लिक अगर करूंगा ना सर्च वॉल्यूम पे, डबल क्लिक करूंगा ऐसे, तो ये सॉर्टेड हो जाएंगे फ्रॉम फ्रॉम लार्जर वैल्यूज टू द स्मॉलर की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। 51, 49, 29, 23 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी प्रोडक्ट थी जो इस तरीके की थी, उसका मेन कीवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। आइसक्रीम भी नहीं हो सकता, आइस मशीन भी नहीं हो सकता, स्लश मशीन भी नहीं हो सकता, आइस लॉलीज भी नहीं हो सकता। और मैं इस तरीके से देखता हूँ कि क्या हो सकता है वो कीवर्ड। तो मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि आइसक्रीम मेकर, लॉली, मोल्ड, सिलिकॉन। मैं समझता हूँ कि शायद ये इसका मेन कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। मैं इसको इस जगह पे क्लिक करूंगा जो एरो बना हुआ है, और इस डायरेक्टली मुझे अमेज़न के पेज पे ले जाएगा। ओके जी। ये मेरी एक प्रोडक्ट आ चुकी, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि जो जिस कीवर्ड के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ कि वो मेन है भी कि नहीं। और वो कैसे पता चलेगा कि मैं बाकी रिजल्ट्स देखूंगा कि वही चीज नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही जो मैंने सर्च करना चाहिए, ठीक है। ओके। मैं कहता हूँ कि ठीक है, परफेक्ट, इसमें सब कुछ वही नजर आ रहा है। हम सपोज कर लेते हैं कि सब कुछ एग्जैक्टली वही है जो हम चाह रहे हैं। अच्छा, फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब इसके ऊपर अगेन जंगल स्काउट चलाएंगे चेक करने के लिए कि इसके रिजल्ट्स किस तरीके से, इस पे कंपेटिटर्स कितने हैं, इसमें सब कुछ कितना है। ये मुझे फिर वही दिखाता है कि मीडियम डिमांड है इसकी और कंपटीशन इसका लो है, ठीक है। और सारे स्टैट्स इसके दिखाता है कि कब लिस्ट हुआ था, ये कितनी इसकी मंथली सेल्स है, रेवेन्यू कितना है, और सॉरी इसका रेवेन्यू कितना है, और इसके रिव्यूज वगैरह कितने, ये सब मुझे बताता है। ये सब जंगल स्काउट बताएगा। ओके, दो फीचर्स कवर हो गए हमारे हीलियम 10 के, एक था ब्लैक बॉक्स, एक था सेरिब्रो। ब्लैक बॉक्स के अंदर हमने क्या सीखा कि ब्लैक बॉक्स के अंदर हम अपना क्राइटेरिया पुट करते हैं, और वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें या तो कीवर्ड से हम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम निकाल देते होते हैं अपने, या तो हम प्रोडक्ट्स के थ्रू निकाल लेते होते हैं। जब हम कीवर्ड के थ्रू निकालते हैं और डायरेक्ट हमें कीवर्ड निकाल के दे देता है, फिर हम उस पर रन करते हैं, जंगल स्काउट रन करके चेक करते हैं कि ये किस तरीके की प्रोडक्ट है, अच्छी है कि नहीं। फिर प्रोडक्ट से हम जब हंट करते हैं तो प्रोडक्ट हम मेन निकाल के, फिर प्रोडक्ट का कीवर्ड जो हम किस तरीके से निकालते हैं वो हम प्रोडक्ट का एसएन कॉपी करके सेरिब्रो में देते हैं, ठीक है। सेरिब्रो एसएन कॉपी करेगा और उसको आगे हमें कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा। अब जब सेरिब्रो में कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा, फिर हमने वन बाय वन चेक करना होगा कि ये कीवर्ड्स जो हैं ये इसके इसके मेन कीवर्ड्स भी हैं कि नहीं है। और अगर मेन कीवर्ड होगा तो हम उस पर जंगल स्काउट रन करके देखेंगे कि इसके स्टैट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर दो चीजें आपको क्लियर हो गई, एक ब्लैक बॉक्स क्लियर हो गया और एक आपको सेरिब्रो क्लियर हो गया। थर्ड एक चीज है मैग्नेट। मैग्नेट जो है बेसिकली इसका यूज भी कुछ इस रिसर्च वॉल्यूम देखने के लिए, इसका सीपीआर देखने के लिए हम बेसिकली इसलिए यूज कर रहे होते हैं। सीपीआर कहते हैं कि हम 8 डेज गिव अवेज कितने करते हैं, 8 डे के अंदर कितने गिव अवेज हमें करने पड़ेंगे एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक होने के लिए। मैं सपोज करता हूँ कि मेरा सॉरी मेरे माइंड में एक आई थी जिसका था सेफ्टी पिंस या ग्लास कटर में कह लेता हूँ। ये मेरा एक आया था कीवर्ड, मेरे माइंड में आया, ठीक है। न्यू सर्च कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ओके जी। अच्छा, ये मेरा कीवर्ड था ग्लास कटर, ये मेरे माइंड में आया या मुझे कहीं से भी नजर आया, मैंने कहा इसको चेक करता हूँ, इसको लोग सर्च कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये क्या हिसाब है इसका, ठीक है। हमें बेसिकली मैग्नेट क्या बताता है, हमें कितने गिव अवेज करने पड़ेंगे, इसका आईक्यू स्कोर क्या है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, वो सब कुछ बताता है। अब मैंने ग्लास कटर निकाला तो मुझे उसने बताया कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है 3872 है, जबकि सीपीआर जो है इसका 40 है। यानी कि 8 दिनों के अंदर मुझे
40 जो है, या हम सीपीआर का मतलब होता है गिव अवेज कितने हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक ये लाजमी नहीं है कि अगर यहाँ पे 40 लिखा है तो 40 हमें करने होंगे, या यहाँ पे 100 लिखे हैं तो 100 ही करने होंगे। हम उसके आधे या तकरीबन थोड़े से ज्यादा भी कर लें तो हम उस कीवर्ड पे रैंक होना शुरू हो जाते हैं और अच्छे खासे चले जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक के अंदर हम इसके अंदर सर्च वॉल्यूम, सीपीआर, आईक्यू स्कोर वगैरह और मैच टाइप वगैरह, ये 2-3 चीजें चेक करते हैं। ओके जी। बाकी इसके जो 2 फीचर्स हैं जो हीलियम 10 के मेन है, वो एक आता है फ्रैंकस्टन और एक आता है स्क्रिबल, लेकिन वो लिस्टिंग के टॉपिक के अंदर आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। जब हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं तो किस तरीके से हम उसको लिस्ट के एक ऑप्टिमाइज तरीके से करते हैं, तो वो सारा का सारा हम फ्रैंकस्टन और स्क्रिबल के थ्रू करते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर 3 चीजें यूज हुई हीलियम 10 की। 2 टूल्स मैंने अभी तक आपको बताया, एक टूल का नाम था हीलियम 10, एक टूल का नाम था जंगल स्काउट, ठीक है। हीलियम 10 जो था उसके 2 फीचर्स हैं, सॉरी 3 फीचर्स हैं मेन, एक ब्लैक बॉक्स और एक सेरिब्रो और लास्ट वन मैग्नेट। सेम जंगल स्काउट जो था वो आपको, दूसरा टूल जो है जंगल स्काउट, वो आपको सारा का सारा ओवरव्यू देता है, स्टैट्स एक कंप्लीट शो करता है कि क्या चीज कितनी है और कितने उसमें सेलर्स हैं और कितने उसकी कंपेटिटर्स हैं और कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, कितना रिव्यूज पे बैठे हुए हैं वो लोग, और कितने सेलर्स हैं, कितनी लिस्टिंग पुरानी है कि नहीं है, अमेजोन कितनी दफा ब्रांड डोमिनेंट है कि नहीं है, वो सब कुछ आपको जंगल स्काउट आपको बता देता है, ठीक है। 2 चीज आपको बता दी। अच्छा, तीसरी और मेन चीज जो आपको बतानी है वो ये है कि हम सपोज करते हैं, अच्छा एक हमारे पास टूल है, उसका नाम है वायरल लॉन्च। उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि वो हमें क्या बताता है। उससे हम एनालिसिस निकालते होते हैं बेसिकली। ये हमने सर्च किया हुआ था ना, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर सर्च कर अपना वायरल लॉन्च टूल चलाता हूँ। जो मेरा कीवर्ड था उसके ऊपर मैंने वायरल लॉन्च चला दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम देंगे ही तो ही परफेक्ट रिजल्ट शो करता है। ओके जी। इसके अंदर वो सब ये डिस्प्ले हीलियम सॉरी जंगल स्काउट की तरह दे रहा है, सब कुछ आपको वही बताएगा जो जंगल स्काउट बता रहा था, लेकिन हम प्रेफर किसे करते हैं, जंगल स्काउट को। हम सारे टूल्स के हैं, अच्छा ये बताता है इसके अंदर जब हम एनालिसिस पे क्लिक करते हैं वायरल लॉन्च खोलने के बाद, तो ये हमें ये कुछ 4-5 चीजें बताता है। कहता है कि प्रोडक्ट आइडिया जो स्कोर है, प्रोडक्ट आइडिया स्कोर, वो उसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। ये यहाँ पे हैज पोटेंशियल लिखा हुआ आ जाए तो चलो अच्छी बात ही होती है। और पॉसिबल मंथली सेल्स इसकी कितनी है, रिव्यूज डेट कितने चाहिए होंगे हमें रिव्यूज इस पे आने के लिए, और समथिंग इस तरीके से। और देखो यहाँ पे इसने दिया है सीजनल, अगर सीजनल लिखा हुआ आ जाए तो हम उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते होते। अब मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा सही समझ आएगी। सीजनल का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट टिपिकल नहीं है, यानी कि ये टाइमली चलती है, एक खास मखसूस टाइम आता है और सिर्फ उसके अंदर बिकती है। तो यहाँ पे टिपिकल लिखा आना चाहिए, इसीलिए हम एनालिसिस करते हैं चेक करने के लिए कि आइदर प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। ओके, हमें वार्निंग्स भी कुछ देता है कि द सेल्स आर एरेटिक, दिस मे नॉट बी अ गुड सर्च। सेम वही वाली बात कि दिस प्रोडक्ट अपीयर्स टू बी अ सीजनल आइटम। तो हम ये सब कुछ चेक करने के बाद हम मूव कर जाते होते हैं ट्रेंड पे, कि ट्रेंड चेक करते हैं। और हम ट्रेंड किस तरह चेक करते हैं, हम कभी भी ट्रेंड ट्रेंडस्टर से नहीं चेक करते, हम गूगल ट्रेंड खोलते हैं, ठीक है। अब गूगल क्या बताता है, सॉरी यहाँ सर्च करना था। गूगल ट्रेंड हमें क्या बताता है। गूगल ट्रेंड के अंदर भी आपने सबसे पहले आके मार्केट सेलेक्ट करनी होती है। हम यूएसए सॉरी यूके के लिए काम कर रहे थे, तो हर टूल की आपने मार्केट चेक कर लेनी होती है टाइमली। मैं यूके के लिए था। अच्छा, मेरे प्रोडक्ट का नाम था लॉली मोल्ड सिलिकॉन। अभी देखो ये हमें वैसे भी शो कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ लॉली। अब इसका ट्रेंड देखिएगा आप। अच्छा, ट्रेंड हम, मैंने आपको बताया था कि लास्ट 5 इयर्स का सर्च करते होते हैं हमेशा। अच्छा, ये हमें ट्रेंड एक तो डेड भी शो कर रहा है, ऊपर से ये थोड़ा सा सीजनल बता रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन ये ट्रेंड डेड है सॉरी। तो हमें प्रोडक्ट पेशेंट जितनी मर्जी अच्छी मिल जाए, अच्छी से अच्छी मिल जाए, अगर उसका ट्रेंड खराब है तो हम कभी भी नहीं जाते। हमारी सारी की सारी जो मेहनत की भी होती है वो सारी की सारी किसी काम की नहीं रहती है। अगर उसका ट्रेंड ही नहीं है तो वो बिकेगी ही नहीं, उसका क्या फायदा उसको करने का। तो हम ट्रेंड सबसे पहले देखते हैं,
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर मैंने कुछ चीजें समझाई हैं, जो कि है हीलियम 10 क्या होता है, जंगल स्काउट क्या होता है, गूगल ट्रेंड क्या होता है और वायरल लॉन्च क्या होता है। मैं रिपीट करता हूँ कि हीलियम 10 जो है वो एक टूल है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है। हीलियम 10 के अंदर हम जब भी आते हैं, हम सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करते हैं। मार्केट के बाद हम उसके अंदर ब्लैक बॉक्स खोल के अपना क्राइटेरिया पुट करते हैं। क्राइटेरिया पुट करने के बाद हम जाते हैं उस कीवर्ड के ऊपर जो हमारा रिजल्ट निकला होता है। और अगर हम प्रोडक्ट का निकालें तो प्रोडक्ट हमें निकलती है, जब बेहतर रिजल्ट प्रोडक्ट आती है तो हम उसका कीवर्ड भी ढूंढते होते हैं, ठीक है। अब उसका कीवर्ड किस तरीके से ढूंढते हैं, वो हम सेरिब्रो पे ऐसे पुट करते हैं उस एक प्रोडक्ट का, तो हमें कीवर्ड्स निकाल देता है। अब जब हमारे पास कीवर्ड्स निकल आते हैं तो हम देखते हैं कि मेन कीवर्ड कौन सा होगा, और जब मेन कीवर्ड नजर आ जाए हमें तो हम उसके ऊपर स्टैट्स चेक करते हैं जंगल स्काउट पे कि इसके स्टैट्स कैसे हैं। अगर स्टैट्स परफेक्ट आ रहे हो, सब परफेक्ट आ रहा हो, तो हम एक दफा वायरल लॉन्च की तरफ शिफ्ट होते हैं। और वायरल लॉन्च पे हम एनालिसिस देखते हैं कि ये एनालिसिस क्या बता रहा है, इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, कैसी है, सीजनल है या कैसी है। सब परफेक्ट आ रहा हो, इजी आ रहा हो, सब A to Z एक्यूरेट आ रहा हो, फिर हम चेक करते हैं कि गूगल क्या कहता है इसके बारे में, ट्रेंड क्या कहता है इसके बारे में। हम शिफ्ट कर जाते हैं गूगल ट्रेंड के ऊपर, और जब गूगल ट्रेंड पे हम जाके मार्केट सेलेक्ट करके उस कीवर्ड को पुट करके चेक करते हैं, तो अगर हमें बताता है कि ये आप ये देखें, अगर ये 25 से ऊपर ऊपर रह रहा हो, ऐसे इस तरीके से इसका ग्राफ और थोड़ा सा अच्छा ग्राफ जा रहा हो इसका, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को कि हमारी विनिंग प्रोडक्ट है और ये हमने अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ ली। अगर विद इन क्राइटेरिया और उसके गूगल ट्रेंड और उसके एनालिसिस सब एक्यूरेट आ रहा हो, तो हम मान लेते हैं कि हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी अच्छी प्रोडक्ट का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से है।